बस कुछ कुछ दोष कहाँ है? बोले कहाँ? बोले जो इसका दुल्हा होगा उसके भीतर थोड़ा थोड़ा दोष है। अच्छा बाबा, जैसे ही देवर्षि नारद ने कहा कि कुछ कुछ दोष है, हिमांचल जी ने कहा कहिए कहिए, जो इसका दुल्हा होगा वर होगा क्या क्या दोष है? तब कहते हैं अगुण अमान मात पितु हीना। नारद जी कहते अगुण होगा, अमानी होगा, माई बाप नहीं होंगे। अगुण अर्थात नारद जी मानो कहना चाहते हैं वो इनका वर होगा जिसके भीतर रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों गुण से परे होगा, और माई बाप नहीं होंगे, उस सबके माता पिता वो स्वयं होंगे। नारद जी कहते हैं अगुण अमान मात पिता, मान नहीं होगा। देखिए सारे भगवान की पूजा करने की कोई ना कोई पद्धति है, लेकिन भगवान शिव कितने भोले हैं हो। दूध नहीं है तो पानी चढ़ा दो, फूल नहीं है तो पत्ता चढ़ा दो, और कुछ न मिले तो जहर चढ़ा दो। बताइए किसी भगवान को जहर चढ़ता है क्या? और भगवान शिव को अगर जहर भी चढ़ा दो तो आशुतोष रीझ जाते हैं। कितने अद्भुत हैं बाबा है? आप सब शायद सुने होंगे, मैंने निवेदन किया था, सच्ची घटना बताऊं। बाबा जैसा भोले भंडारिया हमारी जन्मस्थली जहां पर है, वहीं से 12 किलोमीटर पर एक भगवान शिव का मंदिर है। निवेदन किया था मैंने, बाबा घुश्वेश्वर नाथ धाम, अद्भुत। तो सर्दी के समय मैं मंदिर दर्शन करने के लिए गई सुबह सुबह बाबा का। तो जितने लोग आवे सब बाबा के ऊपर जल डाले, तो मैं ऐसे किनारे खड़े होकर के बाबा की छवि को निहार रहे थे। अचानक एक अद्भुत घटना घटी मेरे सामने, भयंकर सर्दी। सब बाबा शिव के शिवलिंग पर लाकर जल डाले। एक व्यक्ति आया, भैया सत्य बता रहे, एक व्यक्ति आया और बाबा के ऊपर एक गिलास चाय लाकर डाल दिया। हाँ, अब जब मैंने सोचा सब दूध चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा, ये चाय चढ़ा रहा है। जब वो चाय अर्पण करके बाहर निकले तो उनके पिछुआ हो गए, पहचानते नहीं थे। हमने कहा भैया ये बात हमें समझ में नहीं आई, इतनी सर्दी का समय जो भी, लेकिन सब लोग शिव जी के ऊपर गंगा जल चढ़ाते देखा, जल चढ़ाते देखा, दूध चढ़ाते देखा, पहली बार आप चाय चढ़ा रहे हैं। उसने कहा बहन जी कारण है, हम शिव जी से बहुत प्रेम करते। हमने कहा तो बोले सर्दी का समय है, सब पानी डाल डाल करके बाबा को सर्दी लग जाएगी, इसलिए एक कप चाय पिला दे रहा हूं। भाव प्रधान, सत्य बता रहे, भाव प्रधान। हमने कहा जय हो। बताओ बाबा उस पर भी रीझ जाएंगे भाई। फूल नहीं है पत्ता चढ़ाओ, पत्ता नहीं है जहर चढ़ाओ, दूध नहीं है जल चढ़ाओ, और कुछ नहीं है तो केवल अपने आप को चढ़ा दो। आशुतोष भगवान शिव रीझ जाते हैं। बाबा कहते हैं उदासीन सब संशय छीना, उदासीन होंगे। और कहूं जोगी जटिल अकाम मन, मुख्य बात नगन अमंगल अस स्वामी यही का मिली है परिहास्ता। जोगी होगा, अकामी होगा, निमस पर घूमता रहेगा, घर द्वार नहीं होगा। अरे जैसे इतना सुना राजा हिमांचल जी, मैना जी लगी रोने, रोने तो मैया पार्वती भी लगी। माता पिता इसलिए रो रहे, कितनी सुंदर बिटिया और ऐसा पागल दुल्हा, घर द्वार नहीं, माई बाप नहीं, और मैया पार्वती इसलिए रो रही है कि धन्य है मेरे भोले भंडारी, मैंने इतनी बड़ी गलती की, फिर से रीझ गए मेरे प्रभु। ये सारे गुण मेरे भोले शंकर के भीतर विद्यमान है। इसका अर्थ यही है कि फिर से उनकी दासी बनने का सौभाग्य मिलेगा।
हिमांचल जी को लगा ये ठीक नहीं है। नारद जी से कहा सुनो भैया महाराज आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, अगर कुछ ले दे करके मामला सल्ट जाए तो सल्टा दीजिए। नारद जी ने कहा जैसे? हिमांचल जी ने कहा 10-20 हजार रुपया ले लो और दुल्हा बदल दो। समर्थ को नहीं दोष बसाई। सामर्थ्यवान अग्नि को कोई दोष नहीं लगता। वो अग्नि जिसमें पूर्णाहुति डाल करके हवन करके देवताओं को हम भोजन प्रदान करते हैं, ये वही अग्नि है जो शव को, अपवित्र शव को जला करके पवित्र कर देती है। सूर्य की किरणें पवित्र और अपवित्र दोनों पर पड़ती है, परंतु सूर्य सामर्थ्यवान है इसलिए उसके भीतर कोई दोष नहीं है। जैसे नारद जी ने कहा, नारद जी से कहा कि दुल्हा बदल दीजिए। नारद जी ने कहा भैया विधाता के ले गए, इसको कोई नहीं टाल सकता। और हाँ है अद्भुत बात, आज के जमाने में कोई फटा कपड़ा पहन करके घूमे तो लोग कहेंगे दरिद्र है, इसके पास कपड़ा नहीं है, निर्धन है इसलिए फटा कपड़ा पहनकर घूम रहा है। और कोई वीआईपी व्यक्ति फटा कपड़ा पहन करके आ जाए तो लोग कहेंगे बड़ा महंगा कपड़ा होगा। अच्छा एक बात बताओ, जो फटा है कपड़ा वो ज्यादा महंगा आ रहा है। हाँ जो फटा है क्या, कई लोग तो अच्छा खासा लाकर घरों में काट लेते हैं, फैशन है। नारद जी कहते विधाता की लेख है, कोई नहीं टाल सकता। अस्तु आपको कहूं हिमांचल जी क्या, जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव बहि में, शंभु सहज समरथ भगवान, यही विवाह सब विधि कल्याण। भगवान शिव के भीतर सारे गुण विद्यमान है। अस्तु ये अगर शिव पार्वती का विवाह हो गया तो तीनों लोक में जय जयकार हो गई। हिमांचल जी ने कहा करना क्या पड़ेगा? बोले तप करना पड़ेगा। मैया पार्वती तप करने के लिए चली, और धरी उमा प्राणपति चरणा, जाई विपिन लागे तप करना। तप किया आकाशवाणी भई, आस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक पुनि पर हरे वो सुखाने ऊपर ना, उमहि नाम तब मैया भवानी ने घोर तप किया। इधर कथा बदली। सती के जाने के बाद भगवान शिव कथा कहते और सुनते। एक दिन राम जी से भेंट हुई। राम जी सम्मुख आकर प्रकट हो गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। शिव जी ने प्रणाम किया, कहिए प्रभु क्या आदेश है? राम जी कहते हैं अगर आप मुझसे प्रेम करते तो मेरी विनती स्वीकार करिए। क्या? राजा हिमांचल की पुत्री पार्वती से विवाह करिए। शिव जी ने कहा अरे प्रभु हम गृहस्थ छोड़ करके विरक्त हुए, आप विरक्ति से फिर से मुझे गृहस्थ में ले जा रहे हैं। इतना झंझट का सामना करने के बाद गृहस्थ से छुट्टी पाकर के विरक्त हुए, आप मुझे फिर से विरक्ति से गृहस्थ में लेकर जा रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन सरकार जो आपकी आज्ञा, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, क्यों तुम सब भांति परम हितकारी। प्रभु आपकी आज्ञा सिरोधार। शिव जी ने राम जी को वचन दिया। इसी बीच में तारकासुर नाम का एक दैत्य भया। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, भगवान शिव के शुक्र से उत्पन्न हुए पुत्र के बालक के हाथ से मेरी मृत्यु हो। तारकासुर का आतंक इतना ज्यादा फैल गया कि सब परेशान हो गए। कैसे क्या किया जाए, विवाह कैसे हो? क्यों? शिव जी तो समाधि में हैं। सारे देवता एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास गए। कौन जगाए शिव जी को? इंद्र से कहा। इंद्र ने कहा मर जाऊंगा, वहां जाऊंगा तो छोड़ेंगे नहीं। तो सारे देवताओं ने कामदेव को प्रेरित किया। कामदेव चले। उभय घरी अस कौतुक भय,
द्रोघड़ी लगी, कामदेव चला। बाबा कहते हैं अरे धरियन काहू धीर सबके मन मन। जिस समय कामदेव चला, कामदेव के प्रभाव से पूरी पृथ्वी काम की वशीभूत हो गई। परंतु बाबा लिखते हैं जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महु। बाबा ने लिखा जिस समय कामदेव चला पूरी पृथ्वी काम की वशीभूत हो गई, लेकिन जिसके ऊपर राम जी का हाथ था उसको कामदेव स्पर्श भी नहीं कर पाया। कामदेव आए। देखिए काम और राम समान है, रूप एक जैसा, श्रृंगार एक जैसा, स्वरूप एक जैसा। इनके हाथ में भी धनुष बाण, कामदेव के भी हाथ में धनुष बाण। कामदेव आया, शिव जी सम्मुख बैठे हैं। सोचा, देखिए काम छोटी सी बात, गंभीरता से समझिएगा। काम जब जब किसी पर प्रहार करता है तो किसी का सहारा लेना पड़ता है। जब तक ओंठ नहीं मिलेगा तब तक काम का प्रहार नहीं होगा। अच्छा, कामदेव प्रहार भी कर रहा है तो किसकी ओंठ में? आम की। कथा संकेत कर रही है जब काम प्रहार करता है तो वो व्यक्ति आम ही होता है, लेकिन काम की वजह से आम भी खास हो जाता है। बस यही अंतर है। कामदेव आया, पुष्पों का बाण संधान किया, शिव जी के हृदय में लगा। कहाँ? हृदय में। क्यों? क्योंकि हृदय में राम जी हैं। अगर शिव जी को जगाना है तो शिव जी काम से नहीं, केवल और केवल राम से ही जाग सकते हैं। कामदेव के बस की बात नहीं कि शिव को जगा सके, इसलिए हृदय में प्रहार किया। राम जी बैठे, बाण लगा। शिव जी ने नेत्र खोला, ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, नहीं दिखा। बाबा कहते हैं तब श्रीमती तब शिवती शरण चितवत काम भया मुजरी छारा। चितवत काम भया मुजरी छारा। चितवत काम भया मुजरी छारा। भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को जला करके भस्म किया। कामदेव की पत्नी रति रुदन करते हुए भगवान शिव ने कहा चिंता मत करो, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई है हर महामय वारा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान शिव ने रति को आशीर्वाद प्रदान करके भेजा। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा शीघ्र चलो। क्यों? अगर इस बार भगवान शिव समाधि में बैठ गए दूसरा कामदेव भी नहीं है जो जगा देगा, जल्दी चलो। आए, सब सम्मुख आकर के शिव जी की जय जयकार करने लगे, एक से एक प्रशंसा करने लगे, जय जयकार होने लगी। शिव जी ने कहा सब छोड़िए, टॉपिक पे आइए, क्या काम है आपको मुझसे? कहिए कहिए। देवताओं ने कहा कि सबका घर गृहस्थी है, आपकी दुनिया नहीं, आपकी गृहस्थी नहीं, अस्तु चाहते हैं कि आप विवाह कर लीजिए। शिव जी ने कहा अब तक तो मेरी चिंता नहीं सताई, आज आप सबको मेरी चिंता सताने लगी। कहूं कथा संकेत कर रही है, कोई ज्यादा आपकी परवाह करने लगे तब वो सावधान हो जाइए, इसका काम जरूर है कोई मुझसे। देवता कहते हैं विवाह कर लीजिए। शिव जी ने कहा क्यों भैया? इंद्र ने कहा कि प्रभु सबका परिवार है, आपकी भी गृहस्थी हो। शिव जी मने मन में सोचे कोई ना कोई काम जरूर है। देखा, ओहो तारकासुर का डर सता रहा है। शिव जी ने कहा हम विवाह नहीं करेंगे, तो किसी ने कहा हम लोगों के लिए नहीं, कम से कम राम जी को जो वचन दिए हैं उसको तो पूर्ण करिए। शिव जी को याद आया। तब तक देवराज इंद्र ने कहा कि अगर शिव जी विवाह कर लेंगे तो काम तो है ही नहीं, कामदेव तो समाप्त हो गया, शिव जी विवाह कैसे करेंगे? तो भगवान शिव मुस्कुरा कर कहते हैं कि मैं काम के कारण नहीं, मैं विवाह करूंगा तो अपने राम के कारण करूंगा। शिव जी अनुमति प्रदान करे। सो ब्रह्मा जी ने सुंदर समय निकाला।
वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार। शिव पुराण के अनुसार सुंदर समय आया। ब्रह्मा जी ने कुमकुम पत्रिका बनाई, हिमांचल के यहाँ पहुंचा। पूरा देवता समाज भगवान शिव के विवाह की तैयारी करने लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान हो ही सगुन मंगल स्वर्ग में करही। देवता लोग अपने अपने विमानों को सजाने लगे और महाराज कुबेर पुष्पक विमान में लड़ियां लगाने लगे। देवराज इंद्रावत हाथी को रगड़ रगड़ कर नहलाने लगे। भगवान विष्णु गरुड़ जी महाराज का श्रृंगार करते हैं। देवता सुंदर सुंदर पोशाक वस्त्र आभूषण धारण करके तैयार हो गए। देवताओं की स्त्रियां तैयार हो गई, बाराती तैयार। दुल्हा का हाल है हो मत पूछो। कैलाश पर्वत पर 3 लोग, एक भगवान शिव और 2 भगवान शिव के गण, श्रृंगी और भृंगी, चौथा कोई नहीं। अच्छा, आज भी प्रथा है, पहले बाराती लोग तैयार हो जाते हैं, फिर तैयार होकर के दुल्हा को तैयार करते हैं, यही होता है ना। तो देवता तो तैयार हो गए। श्रृंगी भृंगी ने कहा प्रभु देवता तैयार हो गए, बाराती तैयार हो गए। शिव जी ने कहा हम भी तैयार हैं। श्रृंगी ने कहा प्रभु दूसरे के नगर चलना है, तनिक मेकअप वोकअप कर लीजिए। शिव जी ने कहा हमको तो आता नहीं, हमने तो कभी श्रृंगार किया नहीं। तो श्रृंगी भृंगी ने कहा प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आपका श्रृंगार कर दें। बाबा ने कहा अवश्य। अब बताओ, श्रृंगी मतलब ऋषभ देव, बैल जिसका श्रृंगार करेगा कितना अद्भुत करेगा, विचार कर लो यहीं से। जिसका श्रृंगार बैल करे कितना अद्भुत श्रृंगार होगा। श्रृंगी और भृंगी भगवान शिव का श्रृंगार करने लगे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी कहते हैं, अरे शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट अहि मोर संवारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। कुंडन कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला। ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, ससिल लाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीनव पवित भुजंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ और नर सिर माला, गरल कंठ और नर सिर माला। अशिव भेष शिव धाम कृपाला, अति वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, कर त्रिशूल और डमरू विराजा। चले बसह चढ़ बाजहि बाजा, चले बसा चढ़ बाजहि बाजा। चले बसह चढ़ बाजहि बाजा, चले बसा चढ़ बाजहि बाजा। चले बसह चढ़ बाजहि बाजा। शिव जी का श्रृंगार भया, अद्भुत श्रृंगार। कामदहन के समय जिस समय भगवान शिव कामदहन किए थे तो जटाएं बिखर गई थी। तो श्रृंगी ने भगवान की जटाओं को पकड़ा, ऊपर बांध दिया, कहा मौर बन गया। बोले पागल हो, मौर जब बनता है तो आगे लड़ियां लटकती रहती, ऐसे मौर थोड़ी बनता है, दुल्हा के लिए वीआईपी मौर होता है। अच्छा, तो गए 10-12 पतले पतले सांप को पकड़ करके लेकर के आए, एक में बांधा और बाबा के जटा में लाकर रख दिया। सांपों का सर ऊपर हो गया, पूंछ नीचे लटकने लगा। बोले मौर कैसा है? बोले 1 नंबर महाराज। हाँ हाँ। सर्पों का कुंडल बनाया, बिच्छुओं को लटका दिया, सर्पों का कंगन, सर्पों का बाजूबंद। बोले भैया दुल्हा माला पहनता है, तो उस समय 500 की 2000 की नोट थी, नहीं 1000 की मान लो बंदे हो गई। तो माला कहाँ से लाया जाए? गए मोटे से सांप को पकड़ा और शमशान से नरमुंडों को लेकर के सर्प में पिरो करके बाबा के गले में डाल दिया। एक ने कहा दुल्हा जब ससुरारी जाता है पहली बार तो क्रीम पाउडर लगाता है। अब शिव जी को कौन सा क्रीम पाउडर लगे? श्रृंगी ने कहा एक काम करता हूँ, अभी लेकर आता हूँ, पाउडर की व्यवस्था करता हूँ। गए दौड़े शमशान से ताजी ताजी चिता की राख लेकर के आए और शिव जी के शरीर में लगाए, क्या हो, पोत दिए। जहां पाए हुए
शिव जी एक तो गोरे, कैसे गोरे? कर्पूर गौरम। भगवान शिव कपूर जैसे गोरे हैं, इतने गोरे हैं भगवान शिव। अब बताओ, उनके गौर वर्ण में अगर राख लगी होगी, पोती गई होगी, तो कितने अद्भुत लगे होंगे। पूरे शरीर में चिता की राख लग गई। भगवान शिव एक हाथ में त्रिशूल लिए, एक हाथ में डमरू, लगे डम 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 डमरू बजाने। श्रृंगी ने कहा प्रभु आप डमरू क्यों बजा रहे हैं? शिव जी ने कहा प्रसन्न हो। क्यों? अरे मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, इससे पहले आज तक मैं कभी इतना सुंदर नहीं लगा। श्रृंगी ने कहा प्रभु वो तो ठीक है, लेकिन ये बात बताओ, आप कैलाश पर रहते हैं, निवस्त्र रहते हैं, ठीक है, लेकिन माँ को लाने चल रहे हैं, तनिक कुछ धारण कर लीजिए, कुछ पहन लीजिए। शिव जी ने कहा हमसे शेरवानी तो पहनी न जाई। श्रृंगी ने कहा नहीं नहीं सरकार, जिस आसन पर बैठे इसी बाघंबर को लपेट लीजिए। बाघंबर धारण करवाया, और बाघंबर धारण करवाने के बाद एक मोटे से सांप महाराज को लेकर के आई और कमर में बांध दिया, और सांप से कहा सुनो सांप महाराज, सब अपनी जगह से हिले डुलने ठीक है, लेकिन आप अपनी जगह से कहीं जाइएगा नहीं, यही बने रहिएगा, पूरी बारात का आनंद यही लीजिएगा। भगवान शिव तैयार हुए, श्रृंगार भया, देख शिव सुरत्रिय मुस्काई, क्या बरलायक दुल्हन जगना। भगवान शिव के स्वरूप को देख करके देवताओं की स्त्रियां मुस्कुराती हैं। ऐसे पागल दुल्हा के लिए कौन बनी है भाई? कौन पिता अपनी बिटिया का विवाह करेगा? ब्रह्मा जी ने आपातकालीन बैठक बुलवाई, बोले सुनो, जैसे दुल्हा है दुल्हा के अनुरूप बारात नहीं है, क्या किया जाए? बोले दुल्हा को यही छोड़ो, हम सब चलते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कहीं दुल्हा समाधि में चला गया तो? ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु भी चिंता मत करिए, विवाह की सनक है, अभी कोई समाधि उमाधि लगने वाली, विवाह मतलब अद्भुत बात। हाँ हाँ, देवता विमान पर बैठ करके जाने लगे। जब देवताओं की मंडली चली तो भगवान शिव के गणों ने कहा प्रभु बारात चली गई। शिव जी ने कहा अच्छा भैया चली गई, भाई दुल्हा के अनुरूप बारात नहीं तो अच्छा भैया चली गई तो? बोले महाराज, शिव जी ने कहा काम करो, अपना समाज बुलाओ। शिव जी के गणों ने कहा प्रभु समाज तो बुला ले, लेकिन उनको मैंने कार्ड नहीं दिया था, विवाह का निमंत्रण नहीं दिया था। शिव जी ने कहा मेरे समाज के लोगों को कोई कार्ड देकर नहीं बुलाता है। किसी के यहाँ विवाह हो तो गणेश भगवान के नाम से कार्ड निकलेगा, दुर्गा मैया के नाम से निकलेगा, राम कृष्ण के नाम से निकलेगा, लेकिन क्या कोई ऐसा भी बिटिया का विवाह करे तो कहे भूत महाराज मेरे घर आना? कोई कार्ड देगा क्या? नहीं देगा ना। हाँ, शिव जी कहते मेरा समाज ऐसा है कि बिना कार्ड के भी आ जाएगा, चिंता मत करो। सो महाराज भगवान शिव के गणों ने टेर लगाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे हर हर महादेव का उद्बोधन किया श्रृंगी भृंगी ने, अमेरिका, चीन, जापान, थाईलैंड, जापान, जहां जहां से भूत पिचार चुड़ैल डाकनी पिचासनी सब इकट्ठा हो गए, और आकर के बाबा कहते हैं अरे शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलद शीस तिन नाये, जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला, 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 जय शिव शंकर जय भोला। भगवान शिव का समाज आया, आते ही भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम बिहसे शिव समाज ने देखा। भगवान मुस्कुराए अपना समाज देख करके,
सबने बाबा के चरणों में प्रणाम किया और नाना वाहन नाना वेशा, किसी के शरीर में मोह नहीं है तो किसी के संपूर्ण शरीर में मोह मोह। कोई कुत्ते पर बैठ कर आया है, कोई गधा पर बैठ कर आया है, कोई सियार पर बैठ कर आया है, अलग अलग नाना वाहन नाना वेशा। एक साथ में भगवान शिव का सब जय जयकार करने लगे। भगवान बिहसे शिव समाज ने देखा, शिव जी समाज को देख करके मुस्कुराए, बोले अब बारात तैयार हो गई। और बाबा अपने बारात के साथ चलने लगे। भगवान शिव अपने समाज के साथ गए। इधर देवता हिमांचल की नगरी में पहुंचे और जब बारात पहुंचती है तो लोग अगवानी करने के लिए जाते हैं। कोई माला लेकर खड़ा होता है, कोई शरबत पिलाता है, कोई मिठाई खिलाता है। तो राजा हिमांचल के यहाँ पर्वत नदियां सब स्वरूप धारण कर करके आए थे बारात की अगवानी करने के लिए। तो सबसे पहले बारात में यही देखा जाता है कि दूल्हा कैसा है। तो एक वृद्ध बाबा जी गए, वो देखे, जब देवताओं की टोली को देखा तो सोचे सबसे सुंदर कौन है, जो सबसे सुंदर होगा वही दूल्हा होगा। तो सबसे सुंदर भगवान विष्णु, विष्णु जी के पास गए तो धीरे से कान में कहा कि आप दूल्हा है। भगवान विष्णु ने कहा नहीं नहीं, हम तो बाराती हैं। तो दूल्हा पीछे है। ए बाबा नाचने लगे। जब वो नाचने लगे तो विष्णु जी ने कहा क्यों नाच रहे हो? बोले मैं इसलिए नाच रहा हूँ, जब बाराती इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। शिव जी ने, भगवान विष्णु ने कहा जब तक दूल्हा नहीं आ रहा है नाच लो, आने के बाद भूल जाओगे, भूल जाओगे। अभी खुशियां मना लो जितना मनाना है। आहा, भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी, देवता आदि आए, सबकी अगवानी भई, स्वागत सत्कार भया। पीछे से आवाज आई, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे भगवान शिव का जय घोष भया, ब्रह्मा जी ने सोचा सारे देवता तो हिया हैं, ये पिछुआ महादेव कौन कर रहा है? देखा तो भूत पिचार चुड़ैल डाकनी। आहा, भगवान बोल पड़े। ब्रह्मा जी बोले जस दुल्हु तस बनिया बराता। अब बढ़िया कॉम्बिनेशन होया है, जैसे दुल्हा वैसे बराती। आहा, जब भूत पिचार चुड़ैल डाकनी के समूह को देखा तो ब्रह्मा जी ने आपातकालीन बैठक बुलवाई। देवताओं से कहा सुनो, कोई नहीं कहेगा कि हमको अनार का जूस पसंद नहीं है, हमको मैंगो शेक चाहिए। जो जिसको जो मिले खाए पिए जाओ। क्यों? जब तक शिव जी का समाज नहीं आ रहा है तब तक खा पी लो, उनके आने के बाद बतासो न मिली, कुछ मिलने वाला नहीं है। आहा, सब लगे शरबत पीने, आनंद के साथ देवता आनंद ले रहे। इसी बीच में जो भूत प्रेत थे ना, वो आकाश मंडल से उड़ उड़ करके आने लगे। बाबा कहते हैं शिव समाज जब देखन फिर बिडरी चले। जैसे भगवान शिव का समाज आया, जो जिस राजा अपने अपने रथ पर अपने अपने सवारी के साथ अपने अपने वाहन से आए थे, कोई स्कॉर्पियो से आया था, कोई इनोवा से आया था, कोई फॉर्च्यूनर से आया था, कोई घोड़े पर बैठ करके आया था, कोई हाथी पर बैठ करके आया था। जैसे शिव जी का समाज आया, बिडरी चले, वाहन सब भागे। अपने अपने महाराज को छोड़ करके जो जिस वाहन से आए थे उनके जानवर भागने लगे। बिडरी अर्थात जाने का मार्ग ये है, लेकिन कोई ये पर्दा फाड़ कर भाग रहा है, कोई ये पर्दा फाड़ कर भाग रहा। क्यों? एक को भूत पकड़ लिया तो इसलिए भागो। रहा कौन? धर धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सब लय। जितने बच्चे थे सब भूत प्रेत को देखकर भागे। बचा कौन? वही जिसके घुटने में दर्द था, जो बेचारा दौड़ नहीं पाया, जो बूढ़ा हो गया था। हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ बैठ रहा है, हनुमान जी रक्षा कर लेंगे तो 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। आहा, तब तक एक वृद्ध एक देवता को शरबत दे रहे थे।
जग से डाल रहे थे गिलास में शरबत पिलाते पिलाते डालते डालते अचानक उनकी नजर आकाश में गई। एक भूत उड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। अब भूत को देखा तो हाथ कांपने लगे। शरबत गिलास के नीचे जा रहा है। एक ने कहा पागल हो गए हो, शरबत गिलास से नीचे जा रहा है। उसने कहा ऊपर देखो, ऊपर से नीचे आ रहा है। आ गया तो छोड़ेगा नहीं। हाहाकार मच गया। भगवान शिव का समाज देखा तो बच्चे सब गए। जाकर के माताओं ने पूछा कि लाला बारात कैसी? बच्चों ने कहा बारात माई यमराज की सेना है, भूत प्रेत आए हैं और दुल्हा बैल पर बैठ करके आया है, निमस्त्र होकर के आया है। बच्चे डर के मारे लगे रोने। माताओं ने बच्चों को शांत करा करके शयन कराया और आकर के देखे तो बोले अरे ऐसन बराती न देखो अभी तक जिया होए भगाधार। ऐसन बराती न देखो अभी तक जिया होए भगाधार। ऐसन बराती न देखो अभी तक जिया होए भगाधार। ऐसन बराती न देखो अभी तक जिया होए भगाधार। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रेत, सांप, अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। शिव जी का समाज देख करके सब डर गए। इधर मैना जी सखियों के साथ आरती उतारने के लिए आई। भयंकर विकराल स्वरूप देख करके भगवान शिव का मूर्छित हो गई। कक्ष में जाकर के पार्वती को लेकर के रुदन करने लगी। पर्वत से नीचे गिर जाऊंगी, जल में डूब जाऊंगी, अग्नि जला करके समाप्त कर दूंगी, लेकिन ऐसे बरसी बिटिया का विवाह नहीं करूंगी। तब तक किसी ने बता दिया दुल्हा को बताने वाले अगुआ कौन है। पता चला नारद जी। मैना जी लगी सुनाने, अगुआ का एक कर्म न छोड़ी महाराज। लगी मंगलाचरण सुनाने। नारद जी आए, समझाए मैनावती को, राजा हिमांचल को। मैया पार्वती ने भी समझाया। भगवान विष्णु के कहने पर भगवान शिव ने सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण किया, मंडप में पहुंचे। भगवान शिव रूप धारण करके मंडप में पहुंचे। सखियों के साथ मैया पार्वती आई और मैया पार्वती के साथ भगवान शिव मंडप में विराजमान हुए। सप्त ऋषि बैठ करके भगवान शिव का विवाह करने का सुंदर समय देखा। गणेश भगवान का आवाहन किया। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते इस पर कोई संशय मत करिएगा, क्यों? क्योंकि देवताओं का ना आदि है ना अंत है, वो अनादि है। इसलिए गणेश भगवान का आवाहन करके सुंदर समय देख करके सप्त ऋषियों के मध्य में भगवान शिव मैया पार्वती का पाणी ग्रहण संस्कार भया। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अरे पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीने महेशा, पानी ग्रहण जब कीने महेशा। सकल सुरेशा, तब सकली सुरेशा। पानी ग्रहण बाजा ही बाजन विविध विमाना, बाजे बाजन विविधि विधान, बाजे बाजन विविधि विधान। सुमन वृष्टि नभ भय तब जाना, सुमनि वृष्टि नभ भय विधिनान, सुमनि वृष्टि भय विधिनान। हर गिर जाकर भय विवाह, हर गिर जाकर भजवे विवाह, हर गिर जाकर भजवे विवाह। सकल भुवन भरे रहा चाहो, सकल भुवन रहे उछाहो। हर गिर जाकर, हर गिर जाकर, हर गिर जा
हर गिर जाकर भाया विवाह हर गिर विवाह सकल भुवन भरे रहा हर गिरिजा। बोले भवानी शंकर की। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं चरित सिंधु गिरजारमन वेद न पावहि पार बरने तुलसीदास की अति मति मंद गवा। भगवान शिव मैया भवानी का विवाह संपन्न हुआ। पार्वती मैया को मैया सुने ना नारी धर्म देकर के उपदेश देकर कैलाश पर्वत पर विदा की। कार्तिकेय जी का जन्म तारकासुर का वध। आइए यही प्रवाड़ी को विश्राम। कल कथा का तृतीय दिवस।